नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राज पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज मैं 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लेकर के हाजिर हूं। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सुबह में मेरा 2 वीडियो और शाम में 2 वीडियो मेरा अपलोड होगा और ये बीपीएससी सहायक अध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए होगा। और चलिए आज देखते हैं कि 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये कहाँ प्रस्ताव लाया गया, कैसे पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं भारतीय संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों का जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और साथ में 100+ प्रश्नोत्तर जो है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं कि 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को सबसे पहले ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया? तो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। और इसके ये जो प्रस्ताव लाया गया ये आपको 4 जुलाई 1947 ईस्वी को लाया गया, लेकिन इसकी स्वीकृति आपको 18 जुलाई 1947 ईस्वी को मिली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में 20 धाराएं थी और इस अधिनियम के तहत ये निर्णय लिया गया ब्रिटिश संसद ने कि भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा, जिसमें एक भारत डोमिनियन हुआ और एक पाकिस्तान। तो 2 अधिराज्यों में इसको विभाजित कर दिया जाएगा। तो अधिराज्य कितना हो गया? इसका प्रमुख प्रावधान था कि 2 अधिराज्य में ये 2 हो गए। कौन कौन? तो भारत और पाकिस्तान। साथ में कहा गया कि सत्ता का जो उत्तरदायित्व है, ये सत्ता का उत्तरदायित्व किसको दिया जाए? तो सत्ता का उत्तरदायित्व संविधान सभा को दिया गया। और यह भी कहा गया कि दोनों अधिराज्यों में गवर्नर जनरल होंगे, एक एक गवर्नर जनरल दोनों अधिराज्यों में होंगे। यानी भारत में एक गवर्नर जनरल और पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल होगा। और उनकी जो नियुक्ति है गवर्नर जनरल की, ये उनके मंत्रियों के सलाह से होगी। किनके? मंत्रियों के सलाह से उनकी नियुक्ति होगी। किनकी नियुक्ति? तो जो गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर जनरल जिनको अब वायसराय कहा जा रहा था। संविधान सभा को कहा गया कि ये विधानमंडल की तरह काम करेगी। और ये तब तक संविधान सभा विधानमंडल की तरह काम करेगी जब तक कि संविधान सभा भारत के लिए संविधान निर्माण नहीं कर लेती है। भारत मंत्री का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। और 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के बारे में कहा गया कि जब तक संविधान सभा भारत के लिए अपना संविधान निर्माण नहीं करती है तब तक 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत ही शासन चलाया जाएगा। आगे मैं एक बात बता दूं कि देशी रियासतों पर जो ब्रिटेन की सर्वोपरिता थी, देशी रियासतों पर, तो ब्रिटेन की सर्वोपरिता को समाप्त कर दिया गया। अब देशी रियासत स्वतंत्र हो गए। और अब भारत डोमिनियन में कौन कौन से यहाँ देखना है कि क्षेत्र आए। तो भारत डोमिनियन में सिंध शामिल नहीं हुआ, बलूचिस्तान शामिल नहीं हुआ, पश्चिमी पंजाब शामिल नहीं हुआ, पूर्वी बंगाल शामिल नहीं हुआ, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जो थे वे भी शामिल नहीं हुए। और एक सिलहट जिला था, वो सिलहट जिला असम में था, वो भी शामिल नहीं हुआ। और क्यों नहीं शामिल हुआ, इसके पीछे एक कॉज है कि 1947 ईस्वी का जो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसके पहले जनमत संग्रह कराया गया था। और जनमत संग्रह में असम का जो सिलहट जिला था उसने पाकिस्तान को अपना मत दिया था, जिसके चलते असम का एक जिला जो सिलहट जिला था वो भी शामिल नहीं हुआ। अर्थात भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिलहट जिला को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र भारतीय डोमिनियन को मिला। अब बात आ रही है कि संविधान सभा, हम लोग देख रहे थे कि संविधान सभा, तो संविधान सभा ये कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। और इसका गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। किस मिशन? कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर। किसके संस्तुति पर? कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर संविधान सभा। और एक और चीज बता दूं
कि संविधान सभा का विचार, यानी संविधान सभा, भारत के लिए संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने अपना विचार व्यक्त किया, अपनी प्रस्तुति दी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और बाकी सारी वीडियो स्टडी मटेरियल जो सहायक अध्यापक के लिए है, सीटेट डीएलएड के लिए है, प्रधान शिक्षक के लिए है, या सीटेट डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये मटेरियल बहुत ही कारगर है। इसलिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।